नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ नायक और अपनी कहानी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रूसी लेखिका वेरा पनोवा की कहानी सेर्योजा। इस कहानी का मूल रूसी से हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर चारुमती रामदास जी ने। ये कहानी सेर्योजा एक छोटे बच्चे की कहानी है। एक छोटे बच्चे के दिमाग में, मस्तिष्क में किस तरह के विचार आते हैं, दुनिया को वो किस नज़रिए से, किस दृष्टिकोण से देखता है, उसके बारे में ये कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। इसका पहला अध्याय है, कौन है ये सेर्योजा और वह कहाँ रहता है। सेर्योजा उस बच्चे का नाम है। कहते हैं कि वह लड़की जैसा है। ये तो सरासर मजाक हुआ। लड़कियां तो फ्रॉक पहनती हैं, मगर सेर्योजा ने तो कब का फ्रॉक पहनना छोड़ दिया है। क्या लड़कियों के पास गुलेल होती है? मगर सेर्योजा के पास तो गुलेल है, उससे पत्थर मार सकते हैं। गुलेल उसे शूरिक ने बनाकर दी थी। इसके बदले में सेर्योजा ने शूरिक को अपनी सारी डोरों की रीलें दे दी थीं, जिन्हें वह अपनी पूरी जिंदगी इकट्ठा करता रहा था। मगर इसमें उसका क्या कसूर कि उसके बाल ही ऐसे हैं। कितनी ही बार मशीन से काटे, सेर्योजा बेचारा चुपचाप बैठा रहता था, तौलिए से ढका हुआ, और आखिर तक बर्दाश्त करता रहता है। मगर वे हैं कि फिर से बढ़ जाते हैं। मगर है वह होशियार, ऐसा सभी कहते हैं। ढेर सारी किताबें उसे ज़बानी याद हैं। 2-3 बार किताब पढ़कर सुना दो और बस उसे याद हो जाती हैं। उसे अक्षर भी मालूम है, मगर खुद पढ़ने में बहुत देर लगती है। किताबें रंग बिरंगी पेंसिलों से पूरी रंग गई हैं, क्योंकि सेर्योजा को तस्वीरों में रंग भरना अच्छा लगता है। तस्वीरें चाहे रंगीन ही क्यों ना हों, वह अपनी पसंद से उन्हें दोबारा रंग देता है। किताबें ज़्यादा देर तक नई नहीं रहती, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पाशा बुआ उन्हें करीने से लगाती हैं, सीती हैं और किनारों से फट गए पन्नों को चिपकाती हैं। कभी कोई पन्ना गुम हो जाता है, सेर्योजा उसे ढूंढने लगता है और तभी चैन लेता है जब उसे खोज लेता है। अपनी किताबों से वह बहुत प्यार करता है, हालांकि उनमें लिखी बातों पर दिल से भरोसा नहीं करता। कहीं जानवर भी बातें करते हैं, और कालीन हवाई जहाज उड़ नहीं सकता क्योंकि उसमें इंजन ही नहीं होता। ये तो हर बेवकूफ़ जानता है। और कोई उन बातों पर भरोसा करे भी तो कैसे, जब चुड़ैल के बारे में पढ़कर सुनाते हैं और फ़ौरन ये भी कह देते हैं मगर चुड़ैलें होती नहीं हैं। मगर फिर भी उससे बर्दाश्त नहीं होता जब वो लकड़हारा और उसकी बीवी धोखे से अपने बच्चों को जंगल में ले जाते हैं, जिससे वे रास्ता भूल जाएं और कभी भी लौटकर घर ना आ सकें। हालांकि अंगूठे वाले लड़के ने उन सबको बचा लिया था, मगर ऐसी बातों के बारे में सुनना मुश्किल है। सेर्योजा इस किताब को पढ़कर सुनाने की इजाज़त नहीं देता। सेर्योजा अपनी माँ, पाशा बुआ और लुक्यानिच के साथ रहता है। उनके घर में 3 कमरे हैं। एक में सेर्योजा माँ के साथ सोता है, दूसरे में पाशा बुआ और लुक्यानिच, और तीसरा कमरा है डाइनिंग रूम। जब मेहमान आते हैं तो डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं, और जब मेहमान नहीं होते तो किचन में। इसके अलावा टेरेस है और आंगन भी। आंगन में मुर्गियां हैं। 2 लंबी लंबी क्यारियों में प्याज और मूली लगी है। मुर्गियां क्यारियां न खोद दें, इसलिए उनके चारों ओर कंटीली सूखी टहनियां लगी हुई हैं। और जब भी सेर्योजा को मूली तोड़नी पड़ती है तो ये कांटे ज़रूर उसके पैरों को खुरच देते हैं। कहते हैं कि उनका शहर छोटा सा है। सेर्योजा और उसके दोस्त का मानना है कि ये गलत है। बड़ा ही शहर है, उसमें दुकानें हैं, वाटर टावर है, स्मारक हैं, सिनेमा घर भी हैं। कभी कभी माँ सेर्योजा को अपने साथ सिनेमा ले जाती है। मम्मा, जब हॉल में अंधेरा हो जाता है तो सेर्योजा कहता है, अगर कोई समझने वाली बात हो तो मुझे बताना। सड़कों पर कारें दौड़ती हैं। ड्राइवर तिमोखिन बच्चों को अपनी लॉरी में घुमाने ले जाता है, मगर ऐसा कभी कभी ही होता है। ये तभी होता है जब तिमोखिन ने वोदका नहीं पी हो। तब उसकी नाक भौहें चढ़ी रहती हैं, वो बात नहीं करता।
सिगरेट पीता रहता है, थूकता रहता है और सबको घुमा देता है। मगर जब वह खुशी में गुजरता है तो उससे पूछना भी बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाथ हिलाएगा खिड़की से और चिल्लाएगा, नमस्ते बच्चों, आज मुझे नैतिक अधिकार नहीं है, मैंने पी रखी है। जिस सड़क पर सिर्योजा रहता है उसका नाम है दालन्याया। सिर्फ नाम ही दालन्याया है, वैसे तो सभी कुछ उसके नज़दीक ही है। चौक तक करीब 2 किलोमीटर में वास्का 2 किलोमीटर में वास्का कहता है, और सखवोज यान्स्की बेरेक तो और भी पास है, ये भी वास्का कहता है। यान्स्की बेरेक सखवोज से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। वहाँ लुक्यानिच काम करता है। पाशा बुआ वहाँ हैरिंग मछली और कपड़े खरीदने जाती हैं। माँ का स्कूल भी सखवोज में है। त्योहारों पर सिर्योजा माँ के साथ सुबह के प्रोग्राम में जाता है। वहाँ उसकी पहचान लाल बालों वाली फीमा से हुई। वह बड़ी है, 8 साल की। उसकी चोटियाँ कानों तक 8 के रंग की होती हैं और चोटियों में रिबन लिपटे रहते हैं फूल की तरह, या तो काले रिबन या नीले या सफ़ेद या भूरे। फीमा के पास कई सारे रिबन हैं। सिर्योजा का तो ध्यान ही नहीं जाता, मगर फीमा ने खुद ही उससे पूछा, तूने ध्यान दिया मेरे पास कितने सारे रिबन हैं? धन्यवाद। तो ये था सिर्योजा कहानी का पहला अध्याय, पहला भाग। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम इस कहानी के आपको और अध्याय भी सुनाएंगे। धन्यवाद।